वह तो बस थोड़ी देर की नींद लेने लेटा था जब उसे अचानक पता चला कि 8 लाशों के हिस्सों से बनाया गया उसका राक्षस उसकी आंखों के सामने जिंदा हो चुका था। और अजीब बात यह थी कि वह हर हरकत की नकल कर रहा था, जैसे कोई नवजात बच्चा अपने ही निर्माता को देख रहा हो। बाहर वालों को शक न हो, उसने तुरंत मुस्कुराहट ओढ़ ली, फिर उसे तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि देखते ही देखते उसके शरीर के सारे टांके खुद ब खुद भर गए। समय बीतने पर यह सच सामने आया कि यह प्राणी सिर्फ उसे ही कोई नुकसान या बचाव कर सकता है, उसे और कुछ भी सिखाना नामुमकिन था। तभी उसे एहसास हुआ कि इसके भीतर कोई खतरनाक शक्ति छिपी है। वह घबराया और उसे फिर से तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, नीचे से अजीब आवाजें आने लगीं। जांच करने के लिए एलिजाबेथ धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर पहुंची और अंधेरे में जकड़े उस प्राणी को देखा। वह खुद भी विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखती थी, इसलिए उसके भीतर अचानक जिज्ञासा जागी। प्राणी भी उससे प्रभावित हुआ और बार बार उसकी हथेली को छूने लगा। कुछ दिनों तक वह रोज छिपकर उसके पास जाती रही और धीरे धीरे उसे पता चला कि वह डरावना नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे जैसा है। इसे देखते हुए उसे लगता था कि उसे कैद में नहीं रखना चाहिए, पर घर का मालिक उसे इंसान नहीं मानता था। हर दिन जानवर की तरह आदेश देता, जैसे किसी जंगली को काबू में कर रहा हो। एक दिन कसरत के दौरान वह अनियंत्रित गुस्से में फट पड़ा। आसन्न खतरे को समझकर उसने चाल चली और एलिजाबेथ को किसी बहाने बाहर भिजवा दिया। फिर पूरे महल में पेट्रोल छिड़क कर सब कुछ जला डालने का फैसला कर लिया। अपने बनाए उस राक्षस समेत आग भड़कते ही वह बिना पीछे देखे बाहर भाग गया। लेकिन कुछ कदम चलते ही पछतावा उसे चीरने लगा। वह वापस जाना चाहता था, पर उसी पल एक जबरदस्त धमाके ने उसे उड़ा दिया। उसे लगा कि प्राणी भी आग में खत्म हो गया होगा, पर उसकी ताकत का अंदाजा उसने गलत लगाया था। वह राख से उठ खड़ा हुआ, जंजीरें तोड़ दी और नदी में कूद गया। बहते बहते किनारे पर पहुंचा और पहली बार खुले संसार को देखकर हैरान परेशान इधर उधर देखने लगा। कुछ हिरण पत्ते खा रहे थे तो वह भी उनकी नकल करने लगा, पर अगले ही पल शिकारी आ पहुंचे और उसने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक भागते भागते उसे एक घर दिखा। गोदाम का दरवाजा खोला और थक कर एक कोने में सो गया। अगले दिन उसे पता चला कि यह वही शिकारी का घर है जिसने उसे पिछले दिन घायल किया था। इसलिए वह छिपा रहा और शिकारी के घर से बाहर जाने का इंतजार करता रहा। यहीं एक बूढ़ा अंधा आदमी रहता था जो रोज एक लड़की को बोलना सिखाता था। वह दरारों से छिप छिप कर सब समझने लगा। धीरे धीरे उसके सिर पर लंबे बाल उगाए और दिल में ख्याल आया कि वह भी इस जगह के लिए कुछ करे। अगली सुबह खेत पर ढेर सारी माचिसें पड़ी मिली और उसे दूसरों की मदद करने में अजीब खुशी मिलने लगी। पर खुशियां कब टिकती हैं? एक दिन भेड़ों के बाध्ये से चीखें उठी। भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। भेड़ें फटकर बिखर गईं और शिकारी लोग खेत छोड़कर चले गए। सिर्फ बूढ़ा वहीं रह गया। तभी उसने पहली बार बाहर निकलकर उसे अपना माना। बूढ़ा उसके लिए गुरु जैसा था जो रोज उसे नई बातें सिखाता रहा। समय बीतने के साथ उसने सोचना शुरू किया, वह आखिर आया कहां से है? उसका असली जन्मदाता कौन? इसी सवाल के जवाब में वह यादों के सहारे